नमस्कार दोस्तों गुरुवार का दिन उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल वाला रहा। कानपुर में, जो कानपुर देहात का इलाका है, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला को धरने पर बैठना पड़ गया। प्रतिभा शुक्ला तकरीबन दोपहर में 3 बजे धरने पर बैठी। उनको मनाने के लिए सीओ प्रिया सिंह पहुंची, लेकिन मंत्री जी मानी नहीं और उन्होंने कहा कि ना, जब तक चौकी इंचार्ज नहीं हटेगा मैं इस धरने से नहीं हटूंगी। फिर 4 बजे कप्तान पहुंचे, डीएम पहुंचे, मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। बारिश होने लगी थी, लेकिन प्रतिभा शुक्ला अपने धरने पर डटी थी। अब प्रतिभा शुक्ला धरना क्यों दे रही थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उनके क्षेत्र में बदलापुर पुलिस लाइन के पीछे एक निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको वहां पर जो सभासद है शमशाद खान, उन्होंने रुकवा दिया। जब उन्होंने रुकवा दिया तो मंत्री जी मौके पर पहुंच गई। मंत्री जी मौके पर पहुंची तो शमशाद और हाजी अबरार में विवाद शुरू हो गया। प्रतिभा शुक्ला को लगा कि विवाद बढ़ सकता है, तो उन्होंने पुलिस को फोन करके मौके पर बुलाया। चौकी इंचार्ज साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। इसमें मुकदमा भी आगे दर्ज हुआ, लेकिन इसके बाद फिर खेल पलटता है। इसी इलाके में रहने वाले बाबू राम की तहरीर पर 5 अन्य लोगों पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और ये विवाद तूल पकड़ लेता है। जिन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ वो सब मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ रहते थे। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, विवाद की असल वजह क्या है, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। जब ये विवाद बढ़ा तो यहां पर जिन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ उसमें अबरार, यूसुफ, असलम, यासिर और शिवा पांडे हैं। आरोप ये लगा इन पर कि इन्होंने जाति सूचक अपशब्द कहे और मारपीट कर दी। इसी एफआईआर पर मंत्री प्रतिभा शुक्ला भड़क गई और वो सीधे जाकर धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा झूठा है, SC/ST के झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। प्रतिभा शुक्ला जब धरने पर बैठी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और प्रतिभा शुक्ला ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो, दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो। तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। योगी जी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गाली भी ना बक रहा हो, जो जानता भी ना हो किसी को, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दोगे, वो भी हर जगह लिख दोगे। दलित समाज तो मेरे साथ रहता है। जो भी लिखा गया, हम तो कल यहाँ थे नहीं, लखनऊ में थे, पता चला 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा। क्यों लिखा गया? एक विकास कार्य कराए, फिर हम मुकदमा लिखवाए अपने कार्यकर्ताओं पे। मेरे कार्यकर्ता मेरे आगे गाली भी नहीं देते। हमने तो कभी मुकदमा लिखाया नहीं, जिंदगी में पहली बार लिखाया। जो वो कह रहे मैं 2000 लोगों का मालिक हूँ, तो हमारे साथ भी 60,000 लोग हैं, 70,000 लोग हैं, 80,000 हैं, हमें भी वोट मिला है। जब वो हमसे बार बार बदतमीजी से कोई बोलेगा तो अवॉइड तो करना पड़ता है। हमने कहा आपके पास कागज है, कलम है, तुरंत हटाइए, हम उड़ जाएंगे। तुरंत इंस्पेक्टर यहाँ से हटेगा। यहाँ इंस्पेक्टर नहीं रहेगा ऐसा जिसकी अपना कॉन्शियस नहीं है, अपना आत्मबल नहीं है, अपने ढंग से काम नहीं करना जानना। वो व्यक्ति क्या दबाव प्रेशर क्या? हम तो कभी गलत बात के लिए प्रेशर ही नहीं डालते। हाँ, उन्होंने कहा मेरे ऊपर इतना दबाव था। किस बात का दबाव, यही जानना चाह रहे हैं। ये यहाँ इसलिए बैठे कि कौन दबाव ऐसा दे रहा है जिसमें गलत मुकदमा लिखा जाए। अब दोस्तों प्रतिभा शुक्ला बेहद नाराज थी। रात में तकरीबन 10 बजे उनको यह आश्वासन मिला कि शुक्रवार को चौकी इंचार्ज को हटा दिया जाएगा। यह आश्वासन मिलने के बाद प्रतिभा शुक्ला अपने धरने से पीछे हटी। उन्होंने यह धरना खत्म किया। अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री को धरना देना पड़े, ये बड़े अचंभे वाली बात थी। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर इस पूरे घटनाक्रम पर मजे ले लिए। तो दूसरी तरफ प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने वहीं से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन लगा दिया। और जब फोन लगाया ब्रजेश पाठक को तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप खुद सुन लीजिए। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अब दोस्तों ये वीडियो सामने आने के बाद और हड़कंप मच गया जब अनिल शुक्ला ने सीधे डिप्टी सीएम को फोन कर दिया। कुल मिलाकर यह विवाद तूल पकड़ गया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गजब की स्थिति है। कभी विधायक नाराज हो जाते हैं, विधायक कहते हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। कभी AK शर्मा जो बिजली मंत्री हैं उनको मीटिंग करनी पड़ती है और वो कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे खिलाफ सुपारी ले रखी है, विधायक हमको गाली देते हैं और ये अधिकारी काम नहीं करते बिल्कुल। अरविंद शर्मा क्या कुछ कह रहे थे वो भी देख लीजिए। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है। फील्ड में क्या होगा आपको एकदम जानकारी नहीं है।
इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया, और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान उसको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गाँव की लाइट। कुल मिलाकर दोस्तों एक अजीब तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में हैं, जहां कोई मंत्री अधिकारियों पर नाराज हो रहा है तो किसी मंत्रियों को चौकी इंचार्ज के खिलाफ, आप सोच सकते हैं, चौकी इंचार्ज को हटवाने के लिए धरना देना पड़ रहा है, और ये धरना 6-6 साढ़े 6 घंटे तक चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।